नमस्कार, न्यूज 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से चुनावी कवि सम्मेलन है ये, और चुनावी कवि सम्मेलन क्योंकि चुनाव हो चुके हैं खत्म, नतीजे आ चुके हैं और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो पोल है वो एक बार फिर बिल्कुल सटीक साबित हुआ। एक बार तालियां न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के पोल के लिए। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस जो रिजल्ट का था लगातार न्यूज रूम में आपने देखा होगा, साथ ही साथ अगर टीवी के सामने आप बैठे होंगे तो वहां भी आपने देखा होगा इस सीट पर कभी ये आगे है, कभी वो पीछे है, सांसें कभी बढ़ती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है। और अब जो नतीजे सामने आ गए हैं, विपक्षियों की क्या हालत रही, विरोधियों की क्या हालत रही, साथ ही साथ जो बीजेपी के एनडीए के हैं नेता या फिर कार्यकर्ता, उनकी क्या हालत रही, इसी को बताने के लिए थोड़ा सा तराना, थोड़ी सी कविता, इन सब के साथ हमारे खास मेहमान हाजिर हैं। उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मनीष मधुकर जी हैं कवि हमारे साथ। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब कमल हर जगह खिल ही गया है, खासतौर से अमेठी में जब खिला है, तो इसके लिए मनीष जी क्या कहेंगे? अमेठी की जीत कुछ अलग है, क्या कहती है अमेठी की जीत? चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूं कि अंधेरों को हरा कर फिर नया उजियार जीता है, कि अंधेरों को हरा कर फिर नया उजियार जीता है, कि नफरत हार गई है और सच्चा प्यार जीता है, कि अंधेरों को हरा कर फिर नया उजियार जीता है, कि नफरत हार गई है और सच्चा प्यार जीता है, और रखेगा देश की सरहद को जो महफूज दुश्मन से, कि रखेगा देश की सरहद को जो महफूज दुश्मन से, वतन की चौकसी को वो ही चौकीदार जीता। जोरदार तालियां। वतन की चौकसी को वो ही चौकीदार जीता है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ जी। कि माँ चंडी भरे है जिस तरह से वीर की झोली, कि माँ चंडी भरे है जिस तरह से वीर की झोली, चुनावी युद्ध में जनता भरे तकदीर की झोली, कि जिनकी चाकरी में मोदी जी थे 5 वर्षों से, उसी मालिक ने भर दी फिर से इस फकीर की झोली। एक बार जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। अब मनीष जी, आपने मोदी के पक्ष में तो बहुत सारी बातें बोल दी अपनी कविता के जरिए, अब जरा विपक्षियों के बारे में कुछ बताइए जिनको ऐसी करारी शिकस्त मिली है जो सपने में भी उन्होंने सोची नहीं होगी। आपने सपने से बात शुरू की तो सपने से कुछ कहता हूँ। बिल्कुल। कि सपना गठबंधन वालों का चूर चूर हो गया। तालियों के साथ थोड़ा साथ दीजिए। कि सपना गठबंधन वालों का चूर चूर हो गया, 5 सालों को सिंहासन फिर से दूर हो गया। सपना गठबंधन वालों का चूर चूर हो गया, 5 सालों को सिंहासन फिर से दूर हो गया। सुनिएगा कि रात भर भागा करते बुआ और भतीजा, रात भर भागा करते बुआ और भतीजा, इस चुनाव में लेकिन आए उल्टा सभी नतीजा। रात भर भागा करते बुआ और भतीजे, इस चुनाव में लेकिन आए उल्टे सभी नतीजे। अरे बुआ जी को पीएम बनने का गुरूर हो गया, अरे बुआ जी को पीएम बनने का सुरूर हो गया। साइकिल हाथी के पंजे के नीचे चूर हो गया, साइकिल हाथी के पंजे के नीचे चूर हो गया। सपना गठबंधन वालों का चूर चूर हो गया। आगे सुनिए कि सत्ता की खातिर आपस में लड़ने लगे सपाई, अरे सत्ता की खातिर आपस में लड़ने लगे सपाई, और मुलायम सारे हो गए अलग अलग सब भाई, और मुलायम सारे हो गए अलग अलग सब भाई। और बेटे के आगे बापू मजबूर हो गया, अरे बेटे के आगे बापू मजबूर हो गया। साइकिल हाथी के पंजे के नीचे चूर हो गया, साइकिल हाथी के पंजे के। आप सुन रहे थे किस तरीके से 5 साल में विपक्षियों की हालत होने वाली है। नीर जी हमें बता रहे थे 5 साल वो क्या क्या करने वाले हैं। नीर जी, कैसे उनके दिन और कैसे उनकी रातें गुजरेंगी जो सत्ता में नहीं है और जनता ने उन्हें बिल्कुल बेदखल कर
दिया है सत्ता से। अब यहाँ पर विपक्ष के बारे में जब बात हो ही रही है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बात कर रहे हैं। मनीष जी, आप ही के पास आऊंगी मैं। प्रधानमंत्री के बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर भूला नहीं जा सकता जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को करारी हार मिली है। बड़े हिंदू वो साबित नहीं हो पाए, कंप्यूटर बाबा को ले आए, पूरा सनातन धर्म को ही एक साथ उन्होंने खड़ा कर लिया, लेकिन हठ योग काम नहीं आया। क्या कहेंगे? 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने सनातन धर्म पे प्रश्न उठाया जी, कि सनातन धर्म को भगवा को जो आतंक कहते थे, कि सनातन धर्म को भगवा को जो आतंक कहते थे, धर्म का मान मर्दन करके भी जो चुप न रहते थे, कि सनातन धर्म को भगवा को जो आतंक कहते थे, धर्म का मान मर्दन करके भी जो चुप न रहते थे, उसी विषधर का जनता ने यहाँ पर दांत तोड़ा है, कि उसी विषधर का जनता ने यहाँ पर दांत तोड़ा है, कि जिसकी विष भरी बातों का हम सब डंक सहते थे, जोरदार तालियां। जिसकी विष भरी बातों का हम सब डंक सहते थे। आगे आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। कल बीजेपी मुख्यालय में जाते हुए प्रधानमंत्री और उनके अध्यक्ष, कि आगे आगे मोदी चले पीछे पीछे शाह, कि आगे आगे मोदी चले पीछे पीछे शाह, लोग बोले भाई वाह भाई वाह वाह, आगे आगे मोदी चले पीछे पीछे शाह, लोग बोले भाई साह वाह। सबने पूछा कैसे मिली जीत वाली राह, सबने पूछा कैसे मिली जीत वाली राह, तो मोदी बोले शाह 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 शाह, मोदी बोले शाह 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 शाह। आपने बात की एक ऐसे आदमी की जिसने हिंदू आतंक पे बात की, हिंदू को आतंक। एक और नेता का मुझे जिक्र आता है जिसने पिछले दिनों कहा कि अगर मैं हार गया तो सड़कों पे खून बहेगा। किसने कहा था ये ईवीएम के बारे में? कुशवाहा जी ने कहा था। तो मैं चाहता हूं कि हर कवि का कर्म होता है ऐसे बेशर्म लोगों को आईना दिखाना। मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। जल्दी से। कि अट्टहास कर रावण फिर, कि अट्टहास कर रावण फिर ललकार रहा यूं रघुबर को, कि अट्टहास कर रावण फिर ललकार रहा है रघुबर को, कि शर्म से पानी पानी हो कानून बहेगा सड़कों पर, कि शर्म से पानी पानी हो कानून बहेगा सड़कों पर, और कि शर्म से पानी पानी हो कानून बहेगा सड़कों पर, और बेशर्मी से भाषण देते नेताजी से पूछे कोई, शर्म नहीं आता कहने में खून बहेगा सड़कों पर। जोरदार तालियां। इसी के साथ न्यूज़ 24 के इस खास चुनावी कवि सम्मेलन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां।